हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर लक्ष्य को अपनी बाहों में रखो। हर जीत तुम्हारी है ए दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल रामणी आपका स्वागत करता हूँ यूडाइट क्लासेस में। आज सबसे बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। एक बहुत ही शानदार 2026 की सबसे बड़ी वैकेंसी आई है, वो है एलडीसी 2026। 2026 अगर 25 और 26 की बात करें तो इतनी बड़ी वैकेंसी अभी तक नहीं आई है। तो 2026 की सबसे बड़ी वैकेंसी है एलडीसी और आपके लिए एक गोल्डन चांस है, एक सुनहरा मौका है। यह चांस उन विद्यार्थियों के लिए सबसे ज्यादा है जिन्होंने सीटी का एग्जाम पास कर रखा है, और जो विद्यार्थी सीटी को सीरियस नहीं ले रहे थे, उन्होंने सोचा कि कोई वैकेंसी तो है नहीं, सीटी का एग्जाम क्यों दे, इस चक्कर में उन्होंने एग्जाम नहीं दिया। और आज ये जो सबसे बड़ी वैकेंसी आई है वो है एलडीसी 2026 की, जिसमें सीटी अनिवार्य है। तो क्या है वैकेंसी, कितने पद है, आवेदन कब से शुरू है, सारी चर्चा हम आज इसी वीडियो के अंदर करेंगे। और अगर पूरा वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि वीडियो अच्छा था, आपके लिए फायदेमंद है, तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप लाइक करोगे तो यूट्यूब इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। जो एलडीसी 2026 है इसके बारे में एक विशेष चर्चा। सबसे पहली बात तो मैंने यहाँ पे लिखा है RSSB। क्यों लिखा है, इसका कारण यह है क्योंकि हाल ही के अंदर जो रीट का एग्जाम हुआ है, जो भी विद्यार्थी रीट का एग्जाम देके आए हैं उनको पता है कि RMSSB अभी किस प्रकार के पैटर्न के पेपर बना रही है। इस हिसाब से अगर एग्जाम चलते रहे तो उन्हीं विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा जो रियल में पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको सतर्क लेके अभी से जो स्टडी है वो अपनी शुरू करनी होगी एलडीसी की, क्योंकि जो एग्जाम का पैटर्न है वो बदल चुका है। जो पिछले एग्जाम आते थे उस हिसाब से एग्जाम अब नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको सतर्क रह के और एकदम नई पैटर्न के अनुसार आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो और क्या है इसके बारे में जानकारी। सबसे पहली बात तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि इसके पद कितने हैं। तो सबसे बड़ी वैकेंसी है 10,644 पद है, बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। अगर आप अच्छी तरीके से अभी भी तैयारी करने शुरू करते हो तो जुलाई को एग्जाम है, जुलाई तक आप आराम से पूरी तैयारी कर सकते हो। और क्या है इसमें आवेदन है 15 जनवरी से शुरू है और 13 फरवरी लास्ट डेट है। तो आपको क्या करना है, आवेदन अभी कर लेना है, क्योंकि बाद में जब लास्ट डेट नजदीक आती है तब उसकी साइट है तो स्लो हो जाती है, तो एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाते हैं कोई स्टूडेंट। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये जो आवेदन है वो अभी शुरू कर देना है, अभी भर दो आप। 1-2 दिन के अंदर अंदर आप जो अपना आवेदन है वो कंप्लीट कर लो। उसके बाद में परीक्षा कब होगी आपके पास, हमें आराम से 5-6 महीने आराम से है। अभी जनवरी मंथ चल रहा है, उसके बाद में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के अंदर संभावित एग्जाम है इसके। 5 और 6 जुलाई को एग्जाम है, तो 5-6 महीने हैं, काफी है इस एलडीसी के एग्जाम के लिए। क्योंकि आपकी जो तैयारी है वो पिछले एग्जाम की भी आपकी तैयारी है, क्योंकि सीटी में वही बच्चे बैठेंगे जिन्होंने पटवारी, ग्राम सेवक या फिर जिन्होंने बीएड कर रखी है, रीट का एग्जाम दे चुके हैं, तो उनकी तैयारी पहले से हो रखी है। बस अब उनको थोड़ी सी और तैयारी करनी है, जो सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग उनको थोड़ी सी और तैयारी करनी है। अगर थोड़ी सी मन लगा के और तैयारी कर ली और हार नहीं मानी है तो इस बार आपका सिलेक्शन पक्का है। तो 5 और 6 जुलाई को इसका एग्जाम है, आपके पास में 5-6 महीने आराम से है। उसके बाद में आयु है, सीटी पास कर रखी है आपने तो आयु आपकी 18 से प्लस होगी, तो 18 से लेकर 40 तक इसकी आयु रखी गई है। अगर 18 से कम है तो 2027 तक आपकी आयु है जो कंप्लीट हो जानी चाहिए, 18 वर्ष। नेक्स्ट है योग्यता है। योग्यता इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 12th प्लस, उसके बाद में सीटी, और उसके बाद में एक कंप्यूटर का आपके पास में एक डिग्री होनी चाहिए। जो आरकेसीएल है तो वो भी चलेगी, इसके अलावा जो भी ओ लेवल का या फिर डिप्लोमा कोई डिग्री जो भी है आपके पास में कंप्यूटर का, वो आपके इसमें चल जाएगा। और अगर आपके पास में आरकेसीएल नहीं है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। हाँ, सबसे बड़ी बात, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते, तो आपको ध्यान रखना है, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है अगर आपके पास में आरकेसीएल या कोई भी कंप्यूटर की डिग्री नहीं है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। उस एग्जाम के बाद में जब टाइपिंग का एग्जाम होगा, पहला एग्जाम होगा आपका 5 जुलाई या 6 जुलाई को होगा, 5-6 जुलाई को एग्जाम हो गया, उसके बाद में इसकी आंसर की आएगी, उसके बाद में इसका रिजल्ट आएगा, 2 गुना का रिजल्ट आएगा, और उसके बाद में 2 महीने के बाद में होगा आपकी टाइपिंग होगी। तो जो टाइपिंग का एग्जाम है उससे पहले आपका जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए। जो आरकेसीएल का रिजल्ट है टाइपिंग से पहले आ जाना चाहिए। तो आपको क्या करना है, अगर आपके आरकेसीएल नहीं की हुई है तो आप क्या करोगे, अभी आरकेसीएल का फॉर्म भरवा दो, और उसकी जो
आवेदन संख्या है वो आप जब आप एलडीसी का फॉर्म भरो तो उसमें लगा दो, और 4 महीनों के अंदर अंदर आपकी आरकेसीएल कंप्लीट हो जाएगी। तो आरकेसीएल नहीं है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन सीटी का जो पास की हुई आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट है वेतनमान। तो आप एलडीसी को कम मत समझो। अब देखो कि 4th ग्रेड के अंदर इतने फॉर्म भरे जा रहे हैं, 24-24 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं, इससे तो काफी अच्छी है एलडीसी की पोस्ट। तो एलडीसी में जो लेवल है वो ग्रेड पे 5 के अनुसार आपको पैसा मिलेगा, जो वेतन मिलेगा। और जो आठवां वेतन लगेगा, उसके बाद में जो आपका ग्रेड पे है इसमें आपको 40-50 हजार रुपए आराम से लगते ही आपको मिल जाएंगे। तो अभी अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है, 8वां वेतन आयोग लगते ही जो इसकी सैलरी है वो आपको 40 और 50 हजार रुपए आपको देखने को मिलेगी, और प्रोबेशन के बाद में आराम से 60-70 हजार। तो चूको ही मत, इस बार तो आपको ये एलडीसी की जो सीट है वो तो आपको एक पक्की करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि परीक्षा का जो परीक्षा का पैटर्न है वो क्या होगा इसके अंदर। तो परीक्षा का पैटर्न में इसमें आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे। एक पेपर होगा जिसमें आपको जीके, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, इसका पेपर आएगा जिसके अंदर आपको 150% देखने को मिलेंगे। पहले में आएगा जीके, विज्ञान और गणित, 150% होंगे, 3 घंटे का समय होगा और 100 नंबर का जो पेपर होगा। नेक्स्ट 2 नंबर पे आएगा आपका सेकंड एग्जाम और होगा, सेकंड पेपर होगा जिसके अंदर हिंदी और इंग्लिश, ओनली हिंदी और इंग्लिश। अगर एलडीसी के अंदर आपको लगना है तो आपका जो हिंदी और इंग्लिश वाला पोर्शन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसकी इंग्लिश कमजोर है तो अभी भी 6 महीने है, अगर आज से अगर आप तैयारी करना शुरू करते हो एलडीसी की तो आराम से आप जो एलडीसी के जो इंग्लिश का लेवल है वो एकदम कम ही रहता है, उस लेवल की आप तैयारी आराम से कर सकते हो। बस डरना नहीं है इंग्लिश से कि इंग्लिश से डर गए और आपने एलडीसी की तैयारी नहीं की। इंग्लिश से डरना नहीं है, आराम से अगर आप डेली 2-3 घंटे अगर आप इंग्लिश पढ़ते हो तो इंग्लिश आप कंप्लीट कर लोगे। हिंदी लगभग सबकी मजबूत रहती है, और उसके बाद में भी अगर आपको अच्छी करनी है तो लगभग 1 घंटा आपको हिंदी के लिए देना होगा। हिंदी इंग्लिश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है एलडीसी के अंदर। 3 घंटे का एग्जाम होगा, 150% होंगे, और जो आपकी मेरिट है वो हिंदी और इंग्लिश ही निर्धारित करेगी। तो एलडीसी का जो अभी का सुनहरा अवसर है वो सबसे ज्यादा उन विद्यार्थियों के लिए है जो अभी हाल ही के अंदर रीट और पटवारी या फिर रीट ग्राम सेवक के अंदर असफल हुए हैं, 1-2 नंबर से रह गए हैं, या फिर किसी कारणवश एग्जाम सही नहीं हुआ है उसकी वजह से रह गए हैं, तो उनके लिए एकदम सुनहरा अवसर है। अब अगर आज से ही अच्छी तैयारी अगर आपने शुरू कर दी तो 100% आप एलडीसी के अंदर सेलेक्ट हो जाओगे। और अगर इसके सिलेबस पर आपको डिटेल से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट के अंदर लिख दो सिलेबस, तो मैं अगला जो वीडियो आएगा वो आपका डिटेल सिलेबस के ऊपर आएगा। और उसके बाद में अगर आपको इसके ऊपर जो क्लासेस चाहिए तो आप क्लासेस के कमेंट के अंदर लिख दो कि आपकी कौन सी क्लास आपको चाहिए, वो क्लास भी आपको अपलोड हो जाएगी। तो इसी प्रकार इनोडेट क्लासेस से आप जुड़े रहिए, और आपके इस चैनल पे आपको नए नए वीडियो आपको देखने को मिलेंगे एलडीसी की, बीएसटीसी की, या फिर आप कोई भी दूसरी तैयारी कर रहे हो तो उसके जो भी वीडियो होंगे आपको इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।